गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं ब्रीथ ब्रीथ टॉपिक पर जाने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम ब्रीथ को समझते हैं। ब्रीथ क्या है? देखिए, आप बचपन में देखे होइएगा साइकिल का चक्का, एक सिक्का देखे होइएगा। यह सब क्या है? ब्रीथ की आकृति की है। क्या है? ब्रीथ की आकृति की है। देखिए, यह टू डायमेंशनल फिगर होता है। क्या होता है? टू डायमेंशनल फिगर होता है कि वृत्त में एक बिंदु होती है जो केंद्र कहलाती है, वहां से सारी दूरी समान हो, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो अब बताइए, वृत्त की परिभाषा अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? वृत्त की परिभाषा कह रहा है वह घिरा हुआ तल वह घिरा हुआ तल क्या है? यह एक घिरा हुआ तल है। तल आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति में। क्या होता है? जब एक्स और वाई मिलकर बनता है तो क्या होता है? तल का निर्माण करता है। वह क्या है? टू डायमेंशनल होता है। जब एक्स वाई जेड तीनों तल का निर्माण होता है तो वह थ्री डायमेंशनल होता है। तो अपना वृत्त क्या है? टू डायमेंशनल है। तो कह रहा है कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से क्या कर रहा है? जो एक निश्चित बिंदु से क्या? जो एक निश्चित बिंदु से जो एक जो एक निश्चित बिंदु से क्या हो? समदूरस्थ हो। क्या हो? हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। समझे बात को? देखिए, कह रहा है क्या कि वह घिरा हुआ तल, यह एक तल है जो क्या है? घिरा हुआ है। एक निश्चित बिंदु, यह केंद्र क्या हो गया? एक निश्चित बिंदु हो गया। से समदूरस्थ है। यहां से कोई भी रेखा गुजारिएगा तो ये क्या होगा? बराबर बराबर होगा। क्या होगा? यह बराबर बराबर होगा। क्या होगा? यह बराबर बराबर होगा। आइए, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को यह परिभाषा समझ में आया होगा। अगर आपको यह परिभाषा समझ में आया है तो आइए हम इसके और भी गुण को देखते हैं। देखिए, यह क्या है? वृत्त है। वृत्त में एक केंद्र होगा, यह निश्चित है। निश्चित है। अगर वृत्त में एक केंद्र होगा तो केंद्र से यह जो बाहर वाली रेखा है इसे हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं। आप परिधि पहले पढ़ चुके हैं। परिमाप क्या पढ़ चुके हैं? परिमाप। देखिए, यह क्या है? यह एक आयत वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? अगर चारों साइड भुजा ए है तो आप लिखते हैं ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए बराबर 4a। यह परिमाप हो जाता है। और इसी तरह से अगर त्रिभुज है तो यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो आप लिखते हैं परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ठीक इसी तरह से इसका भी एक परिमाप होगा। परिमाप का मतलब क्या होता है? देखिए, बाहर बाहर वाले जो भुजा है उसका योग। तो आप कहिएगा, मान लीजिए यहां से यह दूरी स्टार्ट हुआ और यह घूमते हुए फिर इसी बिंदु पर आ गया, तो यह क्या हो गया? वृत्त का परिमाप हो गया। उसी को क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। तो बताइए, वृत्त की परिधि आप समझ गए? वृत्त की परिधि समझ गए? अब देखिए, वृत्त में क्या होता है? एक परिधि हो गया। यह जो यहां से लेकर और वृत्त की परिधि तक की जो बिंदु होती है वह केंद्र से लेकर और परिधि तक की बिंदु हमेशा समान होगी। उसी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या क्या कहते हैं बाबू? एक निश्चित बिंदु से जो समदूरस्थ होता है ना, वही त्रिज्या कहलाता है। अब त्रिज्या देखिए हमेशा बराबर होगा क्योंकि यहां से और यहाँ की दूरी क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। यह भी क्या है? समदूरस्थ है। यह भी क्या है? समदूरस्थ है। यह सभी क्या हो जाएंगे? त्रिज्या हो जाएंगे। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं बाबू। समझ गए? अब आइए, अब देखिए, यह एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। यह एक केंद्र है और यह एक त्रिज्या है और यह भी एक त्रिज्या है। क्या है?
दो त्रिज्या मिलकर क्या बना देता है? तो दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास का निर्माण करता है, मगर शर्त क्या है? वह व्यास केंद्र होकर गुजरे। क्या होकर गुजरे? कहेंगे कि अगर मान लीजिए यह वृत्त की परिधि है तो ए है और यह बी है, यह केंद्र में ओ है। तो देखिए, जब कोई भी रेखा खंड ए से बी तक जाए और बीच में केंद्र होकर गुजरे तो उसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो आप पहले त्रिज्या लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? वह बिंदु केंद्र से, जो बिंदु केंद्र से समदूरस्थ होता है उसे त्रिज्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब आइए, त्रिज्या समझ गए, अब व्यास लिखिए क्या होता है। देखिए, जब दो त्रिज्या आपस में मिल जाती है तो वह क्या करती है? व्यास का निर्माण करती है, मगर कंडीशन क्या है? कि वह केंद्र होकर गुजरे। अपनी भाषा में लिखेंगे, जब दो त्रिज्या जब दो त्रिज्या आपस में मिलती है और केंद्र होकर गुजरती है तो व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, और व्यास को बाबू हम लोग डी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? व्यास को डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। डी मतलब डायगोनल। अंग्रेजी में व्यास को क्या कहते हैं? डायगोनल। आर को क्या कहते हैं? रेडियस। इसको क्या कहते हैं? डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। इसीलिए त्रिज्या को आर दर्शाते हैं क्योंकि यह पहला अक्षर ले लेते हैं, डायगोनल को डी से दर्शाते हैं क्योंकि व्यास का डी ले लेते हैं। ठीक ना? आइए, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आइए हम वृत्त पर आगे चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, वृत्त में ना कभी कोण नहीं होता है। आप देखें कोई ऐसा वृत्त जिसमें कोण हुआ है? कोण होगा कब? जब त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, इस तरह के जब भुजे वाले होंगे उसमें कोण का निर्माण होता है। मगर वृत्त में आपको कोई कोण देखने को नहीं मिलेगा। कोण देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, यह वृत्त है, कहीं पर कोण बन रहा है? सभी जगह गोला है तो कोण नहीं बनेगा। ठीक है, अब बताइए, हम आपको अभी व्यास की एक परिभाषा लिखाए थे कि वह ए है, ओ है और यह बी है, जब केंद्र होकर गुजरे दो त्रिज्या और तो वह क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। व्यास का, और आप एक और चीज देख सकते हैं व्यास में कि अगर जब दो त्रिज्या आपस में 180 डिग्री का कोण बनाए तो वह क्या होगा? व्यास होगा। देखिए, जब त्रिज्या के दो त्रिज्या के मिलने से 180 डिग्री का कोण बनता हो और कर गुजरे तो व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। समझ गए आप? अब व्यास के बारे में
आपको हम यहाँ दिखाते हैं। देखिए यह एक आर है और यह क्या है, एक आर है। क्या है, देखिए यह दोनों आर के बीच में कितना डिग्री का कोण है, 180 डिग्री। आप समझिए बात को हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए अगर यह एक रेखाखंड है और इसी पर दूसरी रेखाखंड आ जाती है, तब कोण कितना का बनेगा, कोण 0 डिग्री का बनेगा। अगर यह रेखाखंड थोड़ा हट जाता है तो मान कुछ हो जाएगा। मान लीजिए इसका मान हम मान लेते हैं 15 डिग्री है। अगर कुछ आगे आ गया तो बढ़ते जाएगा। अगर उसी तरह से एक रेखा पर जब दूसरी रेखा लंबवत आ जाती है तो कोण 90 डिग्री का हो जाता है। जब एक रेखा पर यह इस तरह का कोण बनता है तो यह 90 प्लस का कोण बन जाता है। ठीक इसी तरह से यह एक रेखा है और यह रेखाखंड है, दूसरी रेखाखंड है, इसको हम आर कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तब इसके बीच में कोण कितना का बन जाता है, 180 डिग्री का। यही हम लिखे, जब दो त्रिज्या के मिलने से 180 डिग्री का कोण बनता है और केंद्र होकर गुजरे तो व्यास कहलाता है। समझ गए आप बाबू कि व्यास के बीच में, दो त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण होना चाहिए व्यास बनने के लिए, तो 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। अगर आप हमारे इतने बातों को समझ गए हैं तो अब आइए हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सभी को आप जान गए हैं। अब आप देखिए व्यास क्या करती है ना, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है। एक व्यास क्या करेगा, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा। क्यों बांट देगा, क्योंकि देखिए यह बीचों बीच गया हुआ है, तो जो इतना दूर है क्षेत्र, यही क्षेत्र नीचे में भी होगा, क्योंकि यह दूरी समदूरस्थ है। देखिए यहाँ से जो दूरी होगा, यहाँ से जो दूरी होगा, यहाँ से जो दूरी होगा, वही दूरी यहाँ से होगा, वही दूरी यहाँ से होगा, वही दूरी यहाँ से होगा, है ना। जब दूरी समदूरस्थ होगा तब जो है सो वृत्त क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा वृत्त को। कौन, व्यास। अगर एक व्यास है तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर दो व्यास है तो वृत्त को 4 भागों में बांटेगा। मगर बराबर होगा कि नहीं होगा उसके लिए कंडीशन होगा। बराबर के लिए क्या कंडीशन देगा कि अगर व्यास आपस में लंब हो, एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो। एक दूसरे पर लंब हो मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता हो। अगर यह आर है तो यह आर है, यह आर है और यह आर है। यही पूरा क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। और यही पूरा क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा आपका। समझ गए। देखिए दो गो व्यास तो क्या भाग में बांट दिया, 4 बराबर भाग में बांट दिया। देखिए यह एक भाग हो गया आपका, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया कि नहीं। यही चारों भाग मिलकर यह वृत्त बना हुआ कि नहीं। अगर दो व्यास कब वृत्त को 4 भाग में बांटेगा, तब जब व्यास एक दूसरे पर लंबवत हो, क्या हो, 90 डिग्री का कोण बना। लंबवत का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो। आइए जब हम इतना समझ चुके हैं तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। अर्धवृत्त का परिधि को पहले देखते हैं क्या होता है। देखिए यह एक अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त है। तब देखिए यह आर है और यह भी आर है, यह आर है और यह आर है। और इतना का हम मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा का मान है 2 पाई आर, तो इतना आधा का हमको क्या निकल जाएगा, 2 पाई आर अपॉन के 2, तो 2 से कैंसिल पाई आर। अब देखिए मगर यह वाला हम नहीं गिने हैं। परिधि क्या होता है, परिधि होता है कि मान लीजिए सभी भुजाओं का योग, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका योग। इसमें भुजा नहीं है तो सभी सतह का योग देखेंगे तो देखिए यह तो हमको मालूम है पाई आर, और यह आर और यह आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस के आर बराबर हो जाएगा पाई आर प्लस के 2r। क्या हो जाएगा, 2r। इसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल क्या देखेंगे, का किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें कुछ नहीं करना है बाबू। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में क्या करना है, जो हम वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन के 2। आप फार्मूला सबको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर फार्मूला में गलती होगी तो यह आपकी आधार है। आपको 8, 9, 10, 11, 12 हर जगह इस चीज की आपको जरूरत होगी।
हमको उम्मीद है कि आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप समझ गए। अगर हम कह रहे हैं कि दो व्यास है, क्या है, दो व्यास है और दो व्यास आपस में लंबवत एक दूसरे पर है, तो वृत्त कितने बराबर भागों में बांटेगी, तो 4 बराबर भागों में बांटेगी। अगर मान लीजिए यह वृत्त है, अगर 4 बराबर भाग में बटा हुआ है और एक भाग का क्षेत्रफल पूछे, क्या एक भाग का क्षेत्रफल, तब क्या हो जाएगा, देखिए यह क्या है, 100 पूरा क्या था, 4 भाग था। अब एक भाग का पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 2 भाग का था तो 2 से भाग दे दिए, 4 भाग का है तो 4 से भाग दे देंगे, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4, क्या हो जाएगा, एक भाग का क्षेत्रफल। जब एक ही भाग का क्या पूछे, परिधि पूछे, परिधि पूछे, उसमें भी कुछ नहीं करना है, परिधि क्या है, पाई 2 पाई आर बट्टा में 4 से भाग दे दीजिए। अब फिर देखिए इसमें भी आर और इसमें भी आर, तो प्लस 2r कर दीजिए, तब आपका क्या हो जाएगा, पाई आर बट्टा 2 प्लस 2r, यह आपकी परिधि हो जाएगी। उम्मीद है कि यहां तक आपको वृत्त के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको यह मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आगे हम और वृत्त की थ्योरी लाएंगे, फिर इस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।